बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट ज़ारा चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट टू सेल, जिसे उर्दू में कहा जाता है मायदा बै। ठीक है, बै का मुआयदा। ठीक है, वो कैसे होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे किया जाता है, उसे कौन लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर आज डिस्कशन होगी। ठीक है, मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल आप कब करते हैं? एग्रीमेंट टू सेल आप तब करते हैं जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, कोई प्लॉट, कोई लैंड, कोई हाउस, कोई भी कार, कोई भी मोबाइल भी अगर खरीदते हैं। वैसे तो लॉ में ये कहा जाता है कि अगर 100 रुपीज़ से चीज़ की वैल्यू एक्सीड करती है तो आपने एग्रीमेंट टू सेल करना है। ठीक है, मतलब आपने उसका एग्रीमेंट लिखना है। लेकिन हाँ, अगर आप सम टाइम ऐसा होता है कि लोग नहीं लिखते, वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ ये कहता है कि 100 रुपीज़ से अगर कॉमोडिटी जो आप चीज़ ले रहे हैं उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से एक्सीड करती है तो आपने एग्रीमेंट टू सेल करना है, उसको फिर रजिस्टर भी कराना है और नोटरी पब्लिक से टेस्ट भी कराना है। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल तब होता है, फॉर एग्जांपल हम एक लैंड या हाउस के ले लेते हैं। एक मैंने घर देखा और मुझे वो पसंद आया, मैंने कहा जी मैं ख़रीदना चाहती हूँ। मैंने मालिक से कहा मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो मालिक ने कहा ठीक है आप इसे ख़रीद लें। अब मैंने उन्हें कुछ टोकन मनी दी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर घर 70 लाख रुपए का है तो मैंने उन्हें टोकन मनी में 10 लाख रुपीज़ दिए। तो मैंने उन्हें कहा बकाया अमाउंट मैं आपको इतने अरसे बाद दे दूँगी। ठीक है, तो अब वो मैं जो 10 लाख रुपीज़ दी उसका प्रूफ तो रखना है मैंने, ज़ाहिर है। अगर मैं उसे प्रूफ नहीं रखूँगी तो कहाँ पता चलेगा कि मैंने 10 लाख रुपीज़ दी है। तो 10 लाख रुपीज़ का मैंने प्रूफ रखना है। तो जब मैंने वो उनका घर देखा, मुझे पसंद आया, मैंने उनसे तय कर लिया कि मैं आपको टोकन दूंगी। तो करना मैंने ये है कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट का मैंने करना है, एग्रीमेंट करना है मैंने उनसे सेल का, वो मैंने लिखवाना है। ठीक है, वो आप डॉक्यूमेंट से लिखवा सकते हैं, लॉयर से लिखवा सकते हैं। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लोग बहुत सारी गलती कर जाते हैं। वो ये करते हैं कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट टू सेल ड्राफ्ट कर लेते हैं, या बैड ये मतलब कि बहुत ही गलत है। इट्स अ बिग मिस्टेक ये इस तरह आप नहीं कर सकते। आपने एग्रीमेंट टू सेल करना है तो आप मैक्सिमम 1200 का स्टैम्प पेपर लें। 1200 का स्टैम्प पेपर इसलिए लें कि वो बैंक से इशू होता है, उसका चलान, उसका पहले चलान बनता है, उसके बाद वो बैंक से इशू होता है, पंजाब बैंक से, वो फिर पंजाब बैंक के रिकॉर्ड में भी रहता है। तो वो आप अगर लीगली अगर आपको आगे जाके मसला आता है, अगर बंदा आपको घर नहीं देता या आप घर नहीं लेते, तो दोनों पार्टीज उसमें सेफ़ रहती हैं। मतलब कि दोनों पार्टीज़ की इसमें सेफ्टी है कि उनके लिए वो चैलेंज कर सकते हैं। फिर उनके पास प्रूफ होता है, उनको प्रूफ करना मुश्किल नहीं होता कि ये एग्रीमेंट फेक है या झूठा है। ठीक है, वरना लोग कह देंगे कि कोई झूठा है उठा कर ले आए। ठीक है, इसलिए आप जब भी एग्रीमेंट करें तो आप याद रखें कि 1200 के स्टैम्प पेपर पे करें। ठीक है, आप 1200 का अपने स्टैम्प पेपर ले लिया। ठीक है, और आपने टोकन मनी देने हैं और उनसे वो घर की परचेजिंग करनी है। ठीक है, आपने उन्हें कहा जी कि मैं अभी ये आपको 10 लाख रुपीज़ देती हूँ, बाकी 60 मैं आपको इतने अरसे बाद दूंगी और मुझे फिर आप घर मेरी पोजेशन में दे दीजिएगा। अभी बेशक घर अपने पास रखें, लेकिन 10 लाख रुपीज़ उसके बाद आपने इस घर को खाली करके मुझे इसकी पोजेशन देनी है। ये सारी चीज़ें आपने उस 1200 के स्टैम्प पेपर के ऊपर टाइप करनी है, ड्राफ्ट करनी है, लिखनी है कि ये फ़लाना घर है, इसकी जगह है, इसका हसरा है, इसका मौजा है, उसके कॉन्टेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो बेचने वाला उसका नाम लिखना है, जो खरीदार है उसका नाम लिखना है, और उसके कंटेंट लिखने हैं कि ये घर इस जगह पे वाक़या है, इस घर की इतनी मालियत है, इतने पैसे टोकन में दे दिए गए हैं, इतने बकाया हैं, इसका हाफ ये है, मतलब 60 लाख बकाया है और उसका आधा 30 लाख रुपया है। और जब मैं इसे बकाया रकम दूंगी तो मैं इसका पोजेशन लूँगी और मैं इसे 3 मंथ बाद बकाया रकम दे दूँगी। अगर मैं 3 मंथ बाद बकाया रकम नहीं देती तो ये मेरे 10 लाख रुपये ज़ाया हो जाएंगे। अगर ये अपनी बात से मुकरता है तो ये मुझे 10 लाख की जो वापस इसने मुझे 10 लाख मेरे से लिए हैं, जो इसने वापस करने हैं, मुझे 20 लाख करना है। कि जब आप बयाना जिसे कहा जाता है, मतलब 10 लाख की टोकन मनी बयाना आप देते हैं, अगर बयाना रह जाता है तो अगर बंदा बेचने वाला पीछे हट जाता है अपनी बात से कि मैं नहीं बेचता इस घर को, या उसकी प्रॉपर्टी में कोई फॉल्ट निकल आता है बयाना लेने के बाद, तो 10 लाख उसने पकड़ा है, उसने वापस खरीदार को 20 लाख रुपया करना है। ठीक है, ये था तरीका हाउ यू कैन मेक अ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल जब आपने ये ड्राफ्ट कर लिया, फिर आपने दो विटनेसेस से इसको कराना है, वेरीफाई करवाना है, उनकी विटनेसेस लेनी है इसमें। उसके बाद आपने नोटरी पब्लिक से जाकर इसे अटेस्ट कराना है। नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराने के पास इसे आप सेव रख सकते हैं। वैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म, मतलब कि साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कि मतलब साल के 2 साल बाद आपके पैसे देने का मुआहदा है, तो बेहतर ये है कि आप उसे तहसील ऑफिस से 2% मालियत देकर रजिस्टर करा लें। लेकिन बहुत से लोग हैं जो रजिस्टर नहीं करवाते, तो इसलिए नॉर्मल प्रैक्टिस में यही चल रहा है कि खरीदार और फरोख्तकार आते हैं और वो लेने और देने वाले आते हैं और अपनी एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं। उसके बाद उसे नोटरी से टेस्ट कराते हैं, विटनेसेस से विटनेस करवाते हैं, उसके बाद उसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो जो स्टैम्प पेपर है 1200 रुपये का, वो कौन खरीदेगा?
तो जी मैं आपको बताती चलूँ, वो ख़रीदेगा पर सेलर ने ख़रीदना है वो स्टैम्प पेपर, और वो बाय एजेंट भी ले सकता है पंजाब बैंक से जाकर, लेकिन बेहतर ये है कि वो खुद अपना आईडी कार्ड देकर उसी के आईडी कार्ड पे इशू होगा, चलान उसी के आईडी कार्ड बनेगा जो बेचने वाला है सेलर के नाम पर वो इशू होगा। बेशक बाय एजेंट वो उसे रिसीव कर ले, लेकिन होगा इशू वो सेलर के नाम पे, ठीक है। सेलर के नाम पर वो इशू होगा। इशू होने के बाद उसको ड्राफ्ट कराया जाएगा। ड्राफ्ट कराने के बाद नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराया जाएगा, 2 विटनेसेस कराए जाएंगे, और जनाब वो नोटरी पब्लिक से जब टेस्ट कराएंगे आप, तो वो अपने रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड भी रखेगा। इसका रिकॉर्ड वो इसलिए रखेगा कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई मसला आता है तो वो फिर अपने रजिस्टर से वो आप उससे क्लेम कर कर लॉफुली लीगली आप उसमें सेफ हो जाते हैं। अब एग्रीमेंट टू सेल इतना ज़रूरी है, यकीन करें कि इसमें सेलर भी बेनिफिट में रहता है और परचेजर भी। कोई मसला नहीं होता, मतलब जो आपकी बात हुई है ओरली वो एक रिटर्न फॉर्म पे आ जाती है, क्योंकि ओरली बात की तो इतनी वैल्यू नहीं है हमारे इस्लाम में। अगर आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक प्रॉपर मैं नहीं बता रही, लेकिन उनका मफहूम बता रही हूँ कि उसमें बेशुमार जगह कहा है कि अगर तुम लोगों के दरमियान मुआहिदा हो तो तुम उसे लिख लिया करो ताकि तुम्हें याद रहे। तो इसलिए इसको लिख लेना ज़रूरी है। जो 100 और 50 या 500 के ऊपर किया जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर मुआहिदा, या प्लेन या वाइट पेपर के ऊपर, वो चैलेंज हो जाती हैं। वो अगर आप कोर्ट में अदालतों में केस करते हैं जी कि हमने इसे घर लिया था, 10 लाख रुपये दिया था और बकाया हम देना चाहते हैं लेकिन ये हमें घर नहीं दे रहा, तो अगर आप केस करेंगे तो वो 10 लाख रुपये अप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर बाय लॉ फुली लीगली आपने वो किया होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो आपका वो प्रूव करना बहुत इजी होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी आप लॉ रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।